नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति की वन शॉट वीडियो। तो इस वीडियो हम बात करेंगे दूरी सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्यमान यानी मध्य बिंदु, ढाल पादहत प्रश्न, विभाजन सूत्र, प्रतिबिंब वृत्त और सहरेखी बिंदु के साथ सीधी रेखा के इस पर बनने वाले प्रश्न की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, जो देखिए दूरी सूत्र पर आधारित है। हम एक टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न लेंगे। तो प्रश्न है कि बिंदु ए, देखिए यहाँ पर कोष्टक के भीतर लिखा है 1,2। तो बिंदु ए का है जो वो है 1 और 2, और बिंदु जो बी है उसके यहाँ देखिए 7,10 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए, इसमें हमें मान रखना है एक्स और वाई की। तो हम पहले नाम देंगे। तो ये है देखिए एक्स और ये है देखिए वाई। ये है देखिए एक्स और ये है देखिए वाई। तो ये है देखिए पहले वाले, इसलिए इसके एक एक इसके साथ हम पहले दोनों के साथ एक एक लगाएंगे यानी 1 1। और ये है देखिए दूसरे, इसलिए इन दोनों के पीछे 2 2 लगाएंगे। अब बस हमें इसमें मान रखना है। तो देखिए डी बराबर हमारे पास सूत्र ये है, इसमें हमें सिर्फ मान रखना है। तो पहले रखना है देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1। तो x2 कितना है देखिए 7 है, और x1 कितना है देखिए 1 है, तो 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस कहना है। फिर y2 कितना है देखिए 10 है, तो हम लिखेंगे 10, माइनस y1 कितना है देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, और स्क्वायर भी लगाना है। में से आगे यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे। तो d बराबर, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 6, और 6 का हमें देखिए स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर बचेगा देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 36, और 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 64। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है देखिए 10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो डिफरेंस है, जो दूरी है वो कितनी है देखिए इनके बीच की 10 है। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर, तो जो दूसरे टाइप का होगा। तो हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप बीच की दूरी निकालेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना सीखते हैं, मिड पॉइंट। देखिए प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बिंदु ए है जो उसके देखिए 3,5, और बिंदु बी इसके देखिए 9 और 11 के बीच के मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इस सूत्र में आपको मान रहा वैल्यूओं को रखना है। तो ये है देखिए पहला एक्स, ये देखिए वाई है, ये देखिए एक्स है, ये देखिए वाई है। बस मान नाम देना है। ये पहले वाले इसलिए एक लिखेंगे, ये देखिए दूसरे वाले इसके लिए 2 2 लिखेंगे। बस मान रखना है। चलिए तो पहले हमें क्या कहना है, x1 x2 को जोड़ना है। तो पहले हमें दोनों को जोड़ना है, x वाले को और दोनों x वालों को जोड़ना है। तो 3 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे देखिए, हम डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे देखिए 12 है, और नीचे 2 से भाग देना है। इसलिए यहाँ पर भी आगे सॉल्व करेंगे। वाई दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को। तो हो जाएगा देखिए 3 5 और 11 हो जाएगा देखिए यहाँ पर 16 है, और इसमें भी किसका भाग देना देखिए 2 का। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 6, और यहाँ पर बचेगा देखिए 8। तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु। तो ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको कहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो टाइप तीसरा है इसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये है देखिए अनुपात जो सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है कि बिंदु ए है कि देखिए 2 और 4, और बिंदु जो बी है वो देखिए 8 और 10 है। उसके मान को जोड़ने वाली रेखा जो बिंदु है 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बिंदु जो पी है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सूत्र है ये है देखिए यहाँ पर विभाजन वाला सूत्र। इसे आसानी से हम सूत्रों के द्वारा आंसर ला सकते हैं। तो ये है देखिए यहाँ पर x, और ये है देखिए y, ये है देखिए x और ये है देखिए y। तो ये देखिए पहले वाले से लेके 1 लिखेंगे, ये है देखिए दूसरे वाले इन पर 2 2 लिखेंगे, और इसे हम नाम देंगे m1, ये है देखिए m2 ये वाला। चलिए अब बस मानों को हमें रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे। तो पहले देखिए क्या कहना है, यहाँ पर हमें m1 और m1 को लिखना है। तो ये है देखिए m1, इसलिए 2 आएगा। फिर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, और फिर लिखना है x2। तो x2 का मान है 8।
फिर लगाना है देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। फिर लिखना है देखिए m2, तो m2 का मान है देखिए 1, तो हम लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, और फिर लिखना है x1, और x1 का मान कितना है देखिए 2। अब हमें नीचे क्या कहना है, दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को m1 प्लस m2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर कॉमा है, तो इस वाले को में अब हम मान रखेंगे, तो पहले रखना है m1 का मान कितना है देखिए यहाँ पर 2 है। गुणा कहना है y2 के मान से 10 से। चलिए प्लस कहना है हमें m2 का मान कितना देखिए यहाँ पर 1 है, और हमें गुणा कहना है यहाँ पर देखिए y1 से, तो y1 का मान कितना है देखिए 4, तो 4 से, और नीचे दोनों को जोड़कर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 8 दूनी 16 है, 16 के साथ 2 को जोड़ना है और भाग देना है देखिए 3 का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 18 है, 18 में देना है देखिए 3 का भाग, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए 6। तो ये वाला देखिए 6 आ चुका, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर गुणा होगा तो ये आ जाएगा देखिए 10 का डबल हो जाएगा देखिए 20 प्लस 4 एकम 4, नीचे रहेगा देखिए 3। दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो ये जुड़कर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 24, 24 में भाग देना देखिए 3 का, तो यहाँ पर फाइनल ये वाला आंसर आएगा देखिए 8। तो एक बिंदु है देखिए यहाँ पर 6 और दूसरी बिंदु है देखिए 8, और यही क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन पहला है यही क्या हो जाएगा देखिए आप ये पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर कहना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये था देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, जिसमें ढाल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि बिंदु ए है, ये देखिए 4,6 और बिंदु जो बी है इसके हैं देखिए यहाँ पर 10,18 है, को जोड़ने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए ढाल पर आधारित प्रश्न है, इसके लिए जो सूत्र है ये रहा देखिए। तो बस यहाँ पर देखिए हमें रखना है m बराबर है देखिए y2, तो पहले हम मान यहाँ पर निकाल लेते हैं कौन कौन से हैं देखिए, बस हमें रखना है ये है देखिए x, ये है देखिए y, ये है देखिए x और ये है देखिए y। तो ये देखिए पहले वाले इसलिए पहला पहला लिखेंगे, ये है दूसरे वाले इसलिए यहाँ पर 2 2 लिखेंगे। तो हमें देखिए y2 कम y2 माइनस y1, तो y2 है देखिए 18 है, और 18 में से माइनस कहना है y1 यानी 6 को। इस तरह नीचे x2 है देखिए 10, 10 में से हमें घटाना है देखिए x1 यानी 4 को घटाना है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बचेगा देखिए यहाँ पर 12 है, और नीचे बचेगा देखिए यहाँ पर 6, तो इन दोनों इससे भाग देंगे 6 से, तो ये जा रहा है देखिए 2 बार, तो 2 आ जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। तो जोड़ने वाली रेखा की ढाल कितनी होगी देखिए 2 होगी, तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो पूरा चैप्टर है वो देखिए सूत्र पर आधारित, यदि आपने सूत्र याद कर लिए हैं तो आप आसानी से इनके आंसरों को निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां, जो टाइप 5वां देखिए सीधी रेखा का समीकरण। चलिए तो अब हमें क्या कहना है कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि जिसमें बिंदु 2 और 3 से गुजरने वाली तथा ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बस हमें क्या कहना है कि इसमें मान रखना है देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं मानों को यहाँ पर कि किस तरह रखना है। तो यहाँ पर चलिए ये जो 2 है ये माना जाएगा यहाँ पर देखिए ये m है, ये क्या है देखिए यहाँ पर m है, जबकि जो ये वाले बिंदु हैं ये है देखिए x और ये है देखिए यहाँ पर y है। चलिए तो ये x1 है और ये देखिए y1 है। चलिए अब हम मानों को रखते हैं, तो इस सूत्र में हमें रखना है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये देखिए सूत्र है, सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है। रेखा का समीकरण इसमें पूछा है, सीधी रेखा का समीकरण। तो चलिए y की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि y की जगह पर हमें निकालना है वो, तो और y1 की जगह पर रखेंगे देखिए 3, तो यहाँ पर आएगा 3 बराबर m की जगह पर रखेंगे देखिए 2, फिर कोष्टक x की जगह पर हम कुछ नहीं रखेंगे, और माइनस और x1 की जगह पर हम देखिए यहाँ पर ये 1 है इसलिए यहाँ पर हम 2 रखेंगे। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो y का y रहेगा, 3 का 3 रहेगा। इस 2 का गुणा करना है, पहले हमें देखिए यहाँ पर किसमें x में कहना है, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2x माइनस, अब इस 2 का गुणा करना है देखिए इस 2 में, तो ये हो जाएगा देखिए 4। अब क्या होगा y यहीं पर रहेगा बराबर 2x भी यहीं पर रहेगा, माइनस का 4 भी रहेगा। अब ये जो माइनस का 3 है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा देखिए प्लस का 3। बस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो y बराबर
2x रहेगा, और जैसे 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। तो जो ऑप्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो ऑप्शन बी है, वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 6वें प्रश्न की, जिसमें हमसे पूछा देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे देखिए पूछा है। तो प्रस्तुत प्रश्न है कि बिंदु ए है 2, 3 है, तथा बिंदु बी है इसके देखिए 4, 7 है, और सी के 6, 5 द्वारा बने त्रिभुज का देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है तो है कि आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस सूत्र में इन मानों को रखेंगे, या आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं एक्स 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 वाई एक्स वाई एक्स वाई करेंगे तो ये 3 तक निकल आएंगे, आप इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम आपको वो बता भी देखिए, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा देखिए एक्स वाई, ये भी हो जाएगा देखिए एक्स वाई। अब मान रखना ये हो देखिए पहला पहला, ये देखिए दूसरा दूसरा, और ये देखिए तीसरा तीसरा, इन सब के मान आपको इसमें रख देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहला तरीका तो ये है जो आप निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम बात कहते हैं यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड की। तो देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है यहाँ पर कि हमें क्या कहना है, देखिए बिंदु कौन कौन दी गए हैं, ये देंगे 2, 3 है, और एक है यहाँ पर देखिए 4, 7 है, और एक और है देखिए यहाँ पर 6, 5 है। अब हमें क्या कहना है कि इनमें से किसी भी एक बिंदु को जीरो बनाना है, किसी भी कोष्टक को जीरो बनाना है। तो ऐसे के लिए यहाँ पर देखिए प्लस के 2 हैं, यहाँ पर देखिए प्लस के 3 हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के 2 और यहाँ पर देखिए माइनस के 3, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 0, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो चुके हैं, ये 0, 0 हो चुके हैं। अब बस इसी तरह ये हमें देखिए सभी में यही कहना है जैसा हमने यहाँ पर किया है। तो ये देखिए हमें सभी में ऐसा कहना है, इसे सॉल्व करेंगे। 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितने बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 4 बचेगा। अब इसी तरह यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आपको क्या कहना है, ऐसा कहने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए बाहर बाहर वाली वैल्यू का आपस में गुणा करना है, अंदर वाली आपस में गुणा करना है, इनका अंतर लेना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आएगा देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16, और आपको 2 का भाग भी दे देना, पहले आपको घटाना है। तो ये बचेगा देखिए यहाँ पर 12 है, 12 में आपको 2 का भाग देना है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि किसी भी एक को आपको जीरो बनाना है, तो आप जितना वह वैल्यू लिखी हुई है उतने को बस आपको माइनस में कह देना है, वो सही लिख कर तो जीरो हो जाएगा। ऐसे करने के बाद जैसा हमने यहाँ पर किया है इस केस में जीरो बनाने के लिए, इन सब का हमें सही में इसी तरह कहना है। तो हमें देखिए इसको यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 2। इस तरह कहने के बाद आपको अंदर का गुणा करना है, 12 का अंतर लेकर आधा कह देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। इसमें पूछा देखिए यहाँ पर ये सहरेखीय बिंदु बताइए, यानी जांच कीजिए कि जो बिंदु ए है 2, 4 है, जो बी है वो देखिए 4, 8 है, और जो सी है वो देखिए 6, 12 है, ये सहरेखीय है या नहीं। तो देखिए कब होती हैं ये सहरेखीय, यदि हम त्रिभुज का एरिया निकालें, क्या निकालें, एरिया ऑफ, हम यहाँ पर देखिए ट्रायंगल निकालें, यानी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि वो जीरो आता है तो वो कैसे हैं, तो वो देखिए यहाँ पर सहरेखीय हैं। कैसे हैं वो, यहाँ पर देखिए सहरेखीय हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के जो एरिया निकालने का जो सूत्र है वो भी देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो देखिए सूत्र मेथड, दूसरा जो भी हमने देखा था लॉजिकल मेथड, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2 और 4 है, और यहाँ पर देखिए 4 और 8 है, और एक और है देखिए यहाँ पर 6 और 12 है। तो हमने उसमें कौन सा इस्तेमाल किया था तरीका कि किसी भी एक को आपको जीरो बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है इसलिए माइनस का 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 इसलिए माइनस का 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये कट जाएंगे तो ये 0 से 0 यहाँ पर बचेगा, तो ये 0 आ चुका है, हमें सभी में कहना है। माइनस का 2 यहाँ पर, माइनस का 4 यहाँ पर, माइनस का 2 यहाँ पर, माइनस का 4 यहाँ पर। बस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तरह यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब देखिए आपको बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है।
तो पहले देखिए हम बाहर का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। अंतर लेना है दोनों का गुणा करने के बाद, 4 चौका 16 यहाँ पर, और 2 का भाग देना है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, और नीचे 2 है। तो बस आप किसी भी संख्या में यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, यानी इसका जो एरिया है वो कितना है 0 है। जब देखिए यदि ट्रायंगल एरिया इसका 0 आ चुका है तो ये देखिए कैसे हैं, तीनों एक ही रेखा पर हैं यानी सहरेखीय हैं। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो कि हाँ ये सहरेखीय हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल आया है वो 0 आया है। चलिए तब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए वृत्त पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर 8वां के वृत्त का जो समीकरण है वो यहाँ पर दिया गया है और लिखा है कि इसकी त्रिज्या बताइए। तो इसका निकालने के लिए आपको इसका बेसिक जो सूत्र है वो आपको याद करना होगा। ये देखिए यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर और बराबर है देखिए r का स्क्वायर। तो इन दोनों का मान कितना दिया गया देखिए 36। तो इन दोनों की जगह पर लिखे देखिए 36 बराबर आ जाएगा r²। r का मान चाहिए तो ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर वर्गमूल। क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो r बराबर यहाँ पर देखिए प्राप्त हो जाएगा हमें 6। r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए 6। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए अंतिम प्रश्न है प्रतिबिंब पर आधारित। तो बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न है कि बिंदु 6, -3 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इस पर आपको जरूर फोकस करना है कि किसके सापेक्ष पूछा है, x के सापेक्ष। तो आप जानते हैं ये देखिए x है, ये देखिए y है। तो देखिए हमें किस तरह निकाला है, इसमें पूछा x के सापेक्ष, तो x को छोड़िए y को आपको करना है। देखिए कितना है, देखिए ये लिखा था 6 और -3, ये देखिए पहले से लिखा हुआ था। और हम इसमें जानते हैं कि x कौन है y कौन है। ये पहली वाला x है, दूसरा वाला y है। इसे पूछा x के सापेक्ष, तो x वाले को वैसे ही रहने दीजिए, y वाले के चिन्ह को आपको परिवर्तित कर देना है। तो ये -3 से क्या हो जाएगा देखिए +3, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। पूछा x वाला तो हमें x के साथ छेड़छाड़ नहीं कहना है, हमें जो y है उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देना है। यदि पूछा जाता है यहाँ पर y का, तो y के चिन्ह के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, जो x है उसका क्या बदल देते, उसका देखिए हम चिन्ह यहाँ पर चेंज कर देते। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।